बयान समाप्त किया। मोइनुद्दीन कादरी की ख्वाहिश होती है जिस जगह जाऊं दो चार बातें लोगों को बता दूं। आज की तकरीर में मैं चंद बातें आपको बताकर जाऊंगा ताकि सुबह सवेरे अगर कोई पूछे तुमने रात भर जश्न सरकार मुजाहिदे मिल्लत में बैठकर गुजारा, बताओ आलिमों ने क्या बातें बताई, तुम सीख कर वहां से क्या आए। आज की तकरीर में मैं चंद बातें बताऊंगा। पहली बात ये बताऊंगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हसनैन के नाना फरमाते हैं कि लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, जरा पूरा मजमा बोले कितने लोग, ऊंचा बोले कितने लोग। 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। याद रखना लोगों, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, यानी बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया में आने का सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को कांधे पे उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान पहुंचाता है। इसलिए लोगों, हमेशा मौत की तैयारी में लगे रहें। अचानक मौत आजकल बढ़ गई है, रास्ता चलते चलते लोगों की मौत आ जाती है। अभी जमीरुद्दीन जमजम भाई अभी हमारे यहाँ हमारे चौक पे बिल्कुल स्टैंड पे 7 लोग घर से निकले और अहमदाबाद के लिए निकले रिज्क की तलाश में। जब 7 लोग 8 बजे रात को निकले, सबों से मिलकर 10 मिनट भी अभी गाड़ी न चली थी, आगे से एक बड़ा सा ट्रक आया, उसने ठोकर मारा, 7 लोगों को रौंद कर आगे चली गई वो गाड़ी। 7 लोगों की उसी जगह मौत हो गई। लोगों, अगर अल्लाह ने जिंदगी सलामत रखा है तो यकीनन ऐसी रातों को नेकियों में गुजारें। लोग कहते हैं जलसों से क्या फायदा होता है, अल्लाह की कसम कहता हूँ, जहाँ 364 रातों का हिसाब होगा, 365 रातों का हिसाब होगा, उनमें से एक रात ये भी रखी जाएगी कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में यहाँ के लोग बैठे थे, एरंडा के लोग, यहाँ से कुर्बो जवार के आने वाले लोग बैठे थे। अगर इसी एक रात को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, अल्लाह की कसम कहता हूँ, आप कब्र में बाद में पहुंचेंगे, मदीने वाले मुस्तफा आपकी कब्र को पहले रोशन फरमा देंगे। हाँ, इसलिए कम से कम अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में बैठा करें। आज की तकरीर में मैं बताऊंगा कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब और किताब के जन्नत अता फरमाएगा। हाथों को उठाकर बोले कितने लोग। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बताने की कोशिश करेगा और माँ बहनों आप भी सुनकर जाना, उनमें से एक आप भी हो जिसको अल्लाह बगैर हिसाब और किताब के जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह की कसम तकरीर सुनकर जाएं, मेरा यकीन कहता है मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। मुझसे कहा गया वेद वगैरह पढ़िएगा, जिसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता हूँ, लेकिन मैंने माजरत चाहिए, फिर भी हुक्म हुआ नहीं पढ़िएगा, हमारे बिरादरे वतन बैठे गए। यकीनन हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों इस तरह मोहब्बत से आपस में हमारे यहाँ भी रहते गए, आपके यहाँ भी रहते गए। हम जानते हैं हम लोगों का नारा तो बस यही है कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन मौलाना यूनुस साहब और जमजम भाई अब्दुल समद साहब कमेटी के नौजवान, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। याद रखना लोगों, नमाजी बनना आसान है, रोजादार बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन मुस्तफा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल है।
मुस्तफ़ा का जब कोई आशिक बनता है ना तो फिर वो आला हजरत बनकर दुनिया के सामने चमकता है। जब कोई मुस्तफ़ा का आशिक बनता है ना तो फिर वो मुजाहिदे मिल्लत बनकर पूरी दुनिया में चमकता है। हाँ, वरना मैं गारंटी से कहता हूँ हजरत, ये छोटे छोटे बच्चे कहीं कहीं बैठे, वो देखा 10 साल का एक बच्चा है, अल्लाह समझ, किसने इसको बताया है कि जाओ 10, ये रात के 2 बजे भी अभी उसी तरह मौलाना का चेहरा देख रहा है। मैं कहता हूं किसने बताया है इन बच्चों को? कल अगर इसी जगह ऐलान हो कि उस जगह बिरयानी की देग रखी जाएगी और इसी खेत में, इसी मिट्टी पे, इसी जमीन पे कल रात के 12 बजे बिरयानी बटेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई माँ अपने लाल को नहीं भेजेगी बिरयानी के चक्कर में। वो कहेगी मेरा लाल तू अगर 12 बजे रात तक जगा रहेगा इस ठंड में तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन लोगों, आज उनकी माँ ने इसको दूल्हे की तरह सजाकर 10 साल के बच्चे को भेजा है। एक जवान बेटे ने अपने बूढ़े बाप को इस जलसे में भेजा है। एक माँ ने अपनी बेटी को भेजा है, एक बेटी अपने माँ को भेजी है। सिर्फ किस लिए? वो जानते हैं मेरा बच्चा अगर जा रहा है किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो मदीने के ताजदार की महफिल में जा रहा है। हाँ, आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। यही बच्चे जब बचपने में मुस्तफ़ा का जिक्र सुनेंगे, मुस्तफ़ा का इश्क जब सीने में रोशन होगा, आशिक कैसा होता है जरा सुनना। एक बात सुन ले, फिर इंशाअल्लाह मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा, गौर से सुनिएगा। आशिक कैसा होता है? मदीने की सरजमीन है, 10 साल का एक बच्चा है, जरा सुनना प्यारे। सरकार का गुंबदे खजरा सामने है, वो 10 साल का बच्चा यूं हाथ बांध कर खड़ा है। सरकार की बारगाह में हाथ बांध कर वो 10 साल का बच्चा यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं मदीना की सरजमीन है, मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं मैं आपका मेहमान हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, बड़ी ज्यादा भूख लगी है। या रसूल अल्लाह कुछ खाने का अगर इंतजाम हो जाता ताकि ये मेरी भूख मिट जाती। जरा कुर्बान जाना एरंडा के मुसलमानों, गौर से सुनना। वो 10 साल का बच्चा गुंबदे खजरा की छांव में खड़ा है, सरकार का रोजा सामने है, हाथ बांध कर खड़ा है। जब उस 10 साल के बच्चे ने इतना अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह 3 दिन का मैं भूखा हूँ, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो मेरे यहाँ कमरे पे चलो। मौलाना ने बच्चे की उंगली को पकड़ा है, अपने कमरे पे ले गए। जहाँ कमरा लिया था मौलाना ने, कमरे पर ले जाता गए मौलाना, दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दी गई, रोटियां रख दी गई, बूटियां रख दी गई। मौलाना कहने लगे बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो। बच्चे ने रोटी के टुकड़े को तोड़ा और सालन में भिगोया। वो 10 साल का बच्चा हमारे बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा से इश्क करने वाला है, मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला है, मुस्तफ़ा पे अपनी जान निछावर करने वाला है। गौर से सुनना लोगों, और एरंडा के सुन्नी मुसलमानों और कुर्बो जवार से आने वालों, जब बच्चे ने रोटी को तोड़ा और रोटी के टुकड़े को सालन में भिगोया, अपने मुंह के करीब लाया, मौलाना बोल पड़े बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरी उम्र अभी 10 साल की है, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, तेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहा होगा। जब इतना कहना था, कुर्बान जाओ लोगों, वो 10 साल का बच्चा जो रोटी का टुकड़ा सालन में भिगोकर अभी अपने मुंह के करीब लाया था, वो प्लेट पर वापस रख दिया, ज़ारो कतार रोने लगा। मौलाना बोल पड़े
पड़े बाबू, मुझसे कौन सी भूल हो गई, तूने खाना बंद कर दिया, इस रोटी के टुकड़े को तुमने दोबारा प्लेट में क्यों रख दिया। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना, माँ तो उनकी तलाश करती गए जिनकी माँ दुनिया में होती गए, बाप तो उनका तलाश करता गए जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता गए, भाई उनको ढूंढता गए जिनका भाई दुनिया में जिंदा होता गए। ए मौलाना, न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा गए, न तो मेरा बाप दुनिया में जिंदा गए। ए मौलाना, जमीन पर या तो मेरे लिए अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ट्रेवल बढ़ा देना, ट्रेवल बढ़ाओ, ट्रेवल बस बढ़ा दो, माइक अच्छा बज रहा है। जरा गौर से सुनना प्यारे। अब मौलाना कहने लगे बाबू ये बताओ, जब तेरी माँ दुनिया में नहीं गए, तेरा बाप दुनिया में नहीं गए, तो ए बाबू ये बताओ तुम मदीने में क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो। गौर से सुनना लोगो, इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना, लोग मुझे आले रसूल कहते गए, लोग मुझे सैयदजादा कहते गए, मैं नबी के खानदान से हूँ। इतना जब कहना था, वो मौलाना बोल पड़े बाबू ऐसा करो, मेरे गांव चलो, जब तेरा कोई नहीं गए, मेरा घर जाओगे, मेरे गांव जाओगे, मेरा शहर जाओगे। कहा मौलाना आपके यहाँ जाऊंगा क्या होगा, कहा के बाबू लोग आले रसूल की मेरे यहाँ बड़ी कदर करते गए, लोग नबी के शहजादों को अपने कांधे पर बैठाते गए, लोग तुम्हें अच्छा खाना देंगे। जब हमारे गांव वाले ये सुनेंगे ये नबी के खानदान से गए, तो फिर तुम्हारी बड़ी कदर करेंगे, लोग तुम्हें अच्छा मकान देंगे, पहनने को नए नए कपड़े देंगे, चलने को अच्छी गाड़ी देंगे। जब इतना कहा था, वो बच्चा कहने लगा मौलाना ये तो सही बात है, मैंने आपकी बातें समझ ली गए, एक बात का मेरी जवाब दिया जाए। कहा बाबू बोलो क्या बात है, कहा के मेरी बात ये गए, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छा लिबास मिलेगा, आपके यहाँ अच्छा खाना मिलेगा खाने को। लेकिन ए मौलाना, अब बच्चा ने मौलाना के हाथ को पकड़ा गए, बाहर लाया गए, गुंबदे खजरा की तरफ इशारा किया गए, और वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ लिबास मिलेगा, आपके यहाँ खाना मिलेगा, लेकिन एक बात बताएं, क्या मुस्तफ़ा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा। अब मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफ़ा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब तो बच्चा बोल पड़ा मौलाना बात तो यही है, हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम कपड़े के बगैर, हम जमीन के बगैर, हम बंगला और गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन हम तो नबी से इश्क करने वाले गए, हम तो नबी से प्यार करने वाले गए, हम तो नबी से मोहब्बत करने वाले गए, हम सारी चीजों के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ये मुस्तफ़ा का आशिक होता है। आवाज खोलो भाई, ये भाई आवाज खोल दो, माइक अच्छा बज रहा, सिर्फ आवाज खोलता हूं, भाग दिया। किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। सुभान अल्लाह। कभी मदीना जाकर तो देखो, अल्लाह की कसम कहता हूँ यहाँ की जमीनें भूल जाओगे, मकान भूल जाओगे, मैं कहता हूँ सारा जमाना भूल जाओगे, और मुस्तफ़ा के इश्क का रंग जब चढ़ेगा तो हर वक्त यही गुनगुनाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। वाह 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 वाह, भूल जाओगे। क्या बोलना गए, आप सिर्फ रंग चढ़ा गए, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। जरा पूरा मजमा मिलकर मेरे साथ
पढ़िएगा। हरा गुंबद जो देखोगे, अरे वाह 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 वाह, तसव्वुर में गुंबदे खजरा को बसाएं, तसव्वुर में गुंबदे खजरा को बसाएं और झूम कर सारा मजमा पढ़ें। हरा गुंबद जो देखोगे समाना, जाओगे। आपकी वाह, आवाज, वाह, वाह, वाह। आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। अगर आप मुस्तफा के सच्चे आशिक हैं, आप बुलंद आवाज से मेरे साथ सिर्फ इतना बोलना कि भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। अरे माशाअल्लाह, देखिए लग रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। हाँ, ये दूर से नहीं कैच कर रहा है, सिर्फ आवाज हल्का सा खोल दीजिए। माइक बहुत अच्छा है आपका, खाली आवाज खोल दीजिए। अच्छा जो भी नहीं, कुछ मत बोलिए, आ गया खाली बढ़ा दीजिए। हरा गुंबद जो देखोगे, हो गया। हरा गुंबद जो देखोगे समाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा, तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अगर तैबा को जाओगे तो आना। आपको भूलना नहीं है, बस बोल दें मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा आगे। अब मंत्र मैं शुरू करूंगा। दूर से आवाज है, देखिए यहाँ से बोलूंगा कुछ नहीं सुनाई देगा, बस इतना दूर देखिए। दो इतना क्या मैं माइक में घुस जाऊं आपके। अगर तैबा को जाओगे तो आना। एक शेर और पढ़ दूं। माइक वाला नहीं है क्या? माइक वाला है? माइक वाला है। मैं कह रहा हूं ट्रेवल बढ़ाइए, आवाज खोलिए। यहां से देखिए, अगर यहां से बोली जाए तकरीर कुछ पता चलेगा। अगर तैबा को जाओगे तो आना, न इतराओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना। देखिए अब मैं इतना सट के नहीं बोलता हूँ भाई। अब देखिए इतना सा से मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं आवाज जा रही है। अल्लाह खैर फरमाए। नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। इसी को दीजिए, लगा के दीजिए दोनों को। अगर तैबा को जाओगे तो आना। बस बोल दीजिए, एक मरतबा और बोलिए, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी अब बोलेगा, जरा गौर से सुनिएगा। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। एको देव सर्वभूतेषु सगुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च
कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम पूर्व सिक्यारतम बलवन स्वानम लम नजीयम पशपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारूहा देवोदत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अष्टर्ज गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। और वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और यूनुस भाई जमजम भाई आगे जो पंडित ने लिखा वो कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने अपने मानने वालों से कहा कि लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास बोले मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब कबीर दास बोले अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त के माना खून, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, अरे तू जानगी है महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, अब हवाला भी देना है, वरना ज्यादा पढ़ूंगा सुबह इनको मौलाना यूनुस साहब को पकड़िएगा, कहिएगा आप लोग रात में क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। हाँ, अपने बंगाल में ये मंत्र हम पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, हजरत नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा?
इतना श्लोक जानते गए। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ, और मैं हर वक्त यही बोलने वाला हूँ। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। याद करके जाएं, याद करके जाएं। और मैं कहना चाहूंगा लोगों, वरना जानते हैं हजरत, आजकल मामला ऐसा हो गया है, इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया है। लोगों यहां से जाओ, आपकी जबान पर गाना जारी ना हो, बल्कि गौस की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। हाँ, यहां से जाना तो ये गुनगुनाते हुए जाना। जरा गौर से सुनिएगा, आपको यहां से जाना गए, ये गुनगुनाते हुए जाना गए। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए गए, आज महफिल में पीरान पीर आए गए। हाँ, याद करके जाएं। माशाअल्लाह, जानते गए, वरना इस मोबाइल में आजकल लड़का लोग गाना नहीं, ये नात नहीं सुनेगा। पहले होता था इस मोबाइल में ये लड़का लोग खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा है, ये खुद नहीं सुनता है जमजम भाई गाना। जानते हैं, जो अगर कोई दूसरा इन लोगों को फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है। हाँ, और गुनाह इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, अभी अभी मैं कुछ दिनों पहले अपने मोहल्ले के एक लड़का को फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट करके रखने वालों और नौजवानों, सरकार मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा गौर से सुनना। जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में वो गाने सेट है, कभी तुमने सोचा है क्या, कभी आपके पीरो मुर्शिद भी आपको फोन लगाते होंगे, अगर वो उधर गाना सुनने को मिले आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में, तो फिर वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपके इमाम साहब, आपके मौलाना साहब भी फोन लगाते होंगे, उधर ये गाना सुनने को मिले, वो आपके बारे में क्या सोचते होंगे। और नौजवानों, इनको तो छोड़ो, कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। तो बताओ, सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखे, जब आपकी माँ ये गाने सुनती होगी आपको फोन लगाने के बाद, तो जरा गौर से सुनना और सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखे, आपकी माँ आपके बारे में क्या सोचती होगी। आपकी माँ अपने आंचल को उठाती होगी और सर पकड़ कर बैठती होगी और दिल में सोचती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, फला का बेटा इतना नेक है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, लेकिन ए मौला तूने मुझे कैसा बेटा दिया, मेरा बेटा ऐसा नागनजार निकला है, जब भी मैं फोन लगाती हो गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। सच्ची बताना लोगों, माँ आपके बारे में क्या सोचती होगी। ओ लोगों, तुम तो सुनते रहते हो, मुस्तफा ने फरमाया है माँ के कदम के नीचे जन्नत है। याद रखना लोगों, आज के जश्न मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाना, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो, अपनी माँ के सर को फख्र से दुनिया में ऊंचा करवाना चाहते हो और मरने के बाद अपनी माँ के कदम के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, तो एक पैगाम लेकर जाओ नौजवानों, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट है, उन गानों को यहाँ से उठते उठते पहले डिलीट कर देना। और यहाँ से जब जाना, कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का और गौस की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। हाँ,
अगर सुनने को मिले गाना नहीं बल्कि गौस की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले, कोई फोन लगाए तो ये बजे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। बोले 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 सुभान अल्लाह, और झूम कर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वरना ये नौजवान कम नहीं है। मत बोलिए ये तो गाना गुनगुनाएगा ही, ये जाएगा सैलून, देखिएगा, और सैलून में जाएगा ना अजीब अजीब कट कटवाएगा। हाँ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और जानते हैं बीच में रखता है हजरत, उसको भी लाल कर लेता है। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूं? देखिए लाल कर लेता है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों, ओ नौजवानों, तुम जो ऐसे बाल कटवाते हो, तुम जो ऐसी कटिंग कटवाते हो, तुम जो ऐसे कपड़े यानी अपने इस तरह के कपड़े ना पहनते हो और ऐसे कपड़े पहनते हो, दूसरे देखें तो शर्मा जाएं, याद रखना लोगों, अल्लाह की कसम मैं कहना चाहूंगा, आप तो मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक के मस्ताने हो, आप तो गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो मुस्तफा के आशिक हो। याद रखना, मुस्तफा का आशिक जो होता है उनका चलना बताना चाहिए। ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना पहना हुआ है। याद रखना लोगों, आप तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हो, आप तो मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे अपनी जान निछावर करने वाले हो। कौन मुजाहिदे मिल्लत? मुजाहिदे मिल्लत ने आपकी तरह जिंदगी न गुजारी थी, हमारी तरह जिंदगी न गुजारी थी। मुजाहिदे मिल्लत ने दुनिया वालों को पैगाम दिया था, ओ दुनिया वालों, जान जाए गर्दन कटाने की बारी आए तो कटा देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कामों से कभी किसी काम से समझौता नहीं करना। हाँ, ये मुजाहिदे मिल्लत ने पैगाम दिया था। लेकिन लोगों, मैं कहना चाहूंगा, आज जो आप यहाँ पर बैठे हो, अल्लाह की कसम कहता हूँ मैं, यहाँ मुस्तफ़ा के आशिक सब बैठे गए। याद रखना, मेरी बातें लंबी चौड़ी ना हो जाए, इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं चलूं, वरना मौजू बहुत लंबा हो जाएगा। इधर देखें मेरी तरफ, आज एक मुसलमान होने के लिए, एक मुसलमान के लिए सबसे पहली चीज है जरूरी, वो है अल्लाह को एक मानना, यानी माबूद एक है। इसलिए तो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, ऊंचा बोलो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, अल्लाह एक है, ये हमारा अकीदा है। सबसे पहला अकीदा यही है कि अल्लाह, सारा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बोले, लोगो उठा लो, ये जमीन कयामत के दिन गवाही देगी, ये शामियाना गवाही देगा, ये उलमा गवाह हो जाएंगे। अगर ये जमीन गवाही दे देगी कि तुमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है, आपने उंगली को उठाकर बताया है, मेरा यकीन बोलता है, यहाँ रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कब्र में जाएंगे, आका का दीदार नसीब हो जाएगा। जरा ऊंचा बोले अल्लाह, और ऊंचा बोले अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, जरा सुनना प्यारे, अभी मैंने जो कहा है कि दुनिया ऊंचा बोले, उंगली को उठाकर अल्लाह एक है। माशाअल्लाह, सुनना प्यारे, अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे? कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका माना क्या है? कुरान कहता है ए महबूबा फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है।
अब तो इसमें हो गई। अब अगर हम बोले कुरान की बात है, अब जरा देखें और लोगों की किताबों में भी, हिंदू भाइयों की किताबों में भी, बिरादरे वतन की किताबों में भी यही बातें लिखी गए। ये मेरे हाथ में किताब है रामायण, इसको रामायण कहा जाता है। एक हवाला गलत साबित कोई कर दे, मोइनुद्दीन कादरी यहाँ मौजूद है, ये मेरे पास किताब है, मैंने ये डेस लगा कर रखा है। जरा गौर से सुनना प्यारे, आज अगर हम लोग अगर ऐसी किताबों को पढ़ें, अगर मंत्र पढ़ें, लोग कहते हैं कि मौलाना को दूसरों की किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा गौर से सुनना प्यारे, हम ये बबांगे तो हल पुकार कर कहते गए, हम इसलिए पढ़ते गए ऐसे स्टेजों से ताकि हमारे बिरादरे वतन आकर देखें। आज जो गोदी मीडिया, आज जो ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया ये चिल्लाती है और कहती है मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान नफरत बांटता है, मुसलमान मोहब्बत नहीं फैलाता है। जरा गौर से सुनिएगा, मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, आकर जरा हमारे जलसों में देखो। आज भी ये जलसा सजा है सरकार मुजाहिदे मिल्लत के नाम का। लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, मैं कहता हूं लोगों, ये मीडिया वालों ने तो देश को तबाह कर दिया है। ये मीडिया वाले कहते गए मुसलमान आतंकवादी। ओ मीडिया वालों, अब तो हिंदुस्तान की जनता पर रहम कर दो, अब तो हिंदुस्तान के लोगों पर रहम कर दो। अगर ये मीडिया बकवास करना छोड़ दे, हिंदू और मुसलमान एक प्लेट पर, एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएंगे। क्यों? याद रखना, हमारे जलसों से पैगाम ये दिया जाता है हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। याद रखना प्यारे, लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, मुसलमान तो अपने देश से इतना प्यार करने वाला होता है कि जब तक जिंदा रहता है जमीन के ऊपर रहता है, और जब मर जाता है इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, मुसलमान देश का गद्दार नहीं होता है, मुसलमान तो देश की मिट्टी से प्यार करता है। मुसलमान अपने देश के बारे में कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये मुसलमान की जुबान है, ये मुसलमान की बोली है। लेकिन आज मीडिया कहती गए मुसलमान नफरत बांटता है। अल्लाह की कसम कहता हूं लोगों, जो सच्चा मुसलमान होगा वो नफरतें देश में हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत फैलाना चाहते हैं। आए दिन सुबह सवेरे और शाम, सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाते हैं। ये लोग असल में आतंकवादी हैं। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, और उनसे कहना चाहूंगा जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा करवाना चाहते हैं। तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, अल्लाह की कसम कहता हूं आज के इस जश्न मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों याद रखना, और मीडिया वालों अगर मेरी आवाज पहुंचती है, हाँ मैं जानता हूं नेट के जरिए चारों तरफ पूरी दुनिया के लोग सुनते गए, और मैं कहता हूं मुसलमान तो देश से इतना प्यार करता है, मुसलमान अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है। अगर मुसलमान के नस को काटोगे, नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा कि ये जमी आसमां, चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। और मुसलमान के खून का कतरा कतरा बोलेगा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
जरा देखें प्यारे, क्या हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी एक खुदा का तसव्वुर दिया गया है। मेरे हाथ में किताब रामायण है, मैंने ये देश भी लगाया है, जिन्हें देखना हो वो आकर देख सकता है। हाँ जरा देखें, ये किताब रामायण है, रामायण का पेज नंबर 71 है और बालकांड है रामायण का। इस किताब के पेज नंबर 71 पर ये देखें साफ लिखा है खुदा का तसव्वुर क्या है। कहा बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे तीर्थ नाना आनन रगत शकल रस भोगी बिन बाड़ी भगता बल जोगी। कहा खुदा कैसे है, इसी किताब का मुकम्मल तौर पे उस मंत्र का खुलासा ये मेरे हाथ में किताब रामचरितमानस है। रामचरितमानस के बालकांड यानी उसका तर्जमा जो लिखा गया है, उसका मफहूम लिखा गया है, वही मंत्र है। जरा देखा, इसमें मैंने डेस लगाया है, इसमें लिखा गया बिन पद चली सुने बिन गाना। कहा लोगों वो मालिक एक है और वो हम सब का पैदा करने वाला, उसका तसव्वुर ये है वो बिन पद चली सुने बिन गाना। वो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं है, चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है। सुने बिन काना, जो सुनता है लेकिन हमारी तरह कान नहीं है। जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, लेकिन जो खुदा आंखों से पाक है, जिस्म से पाक है, लेकिन देखता है तो देखने का आलम ये है कि काली रात में काले पहाड़ पे अगर काली चींटी चलती है तो वो खुदा देख लेता है। कहा बिन पद चले सुने बिन काना, अल्लाह वो है जो चलता है मगर पाँव नहीं है, बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, देखता है हमारे तरह आंख नहीं है, सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। कहा लोगों जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो माँ बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो कान से पाक, जो आंखों से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही सबका खुदाए पाक है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर से सुनना लोगो। कहा लोगो वो अल्लाह एक है, लेकिन वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे। मेरे पास हवाले बहुत सारे मौजूद हैं, याद रखिएगा लोगो। मेरे पास बहुत सारी किताबें, मेरे पास ये उपनिषद की श्वेताश्वर मौजूद है, इसमें भी लिखा गया है कि अल्लाह एक है। इंशाअल्लाह आपके इलाके में मैं आऊंगा। मैं आमतौर पे इस वक्त ये मंत्र वगैरह नहीं पढ़ता, इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि ऐसे वक्त में पढ़ के जो हमारे बिरादरे वतन होते गए, जो और लोग भी हमारे यहाँ सुनने आते गए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आते गए, हम भी यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देकर भेजते गए। गौर से सुनना लोगों। लेकिन कहा लोगों वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे, वो अल्लाह के महबूब कैसे होंगे। आप आइएगा इंशाअल्लाह 10 तारीख को आपके यहाँ से 10-12 किलोमीटर, मुझे जगह का नाम याद रखी, मोइनुद्दीन कादरी आएगा। 10 मार्च को इंशाअल्लाह मुकम्मल तकरीर आपके यहाँ अतला बस्ती इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बताएगा वहां, और इसी पे मेरा खिताब होगा और पहले तकरीर होगी। लेकिन मेरी बातें फैल ना जाए इसलिए मैं अपनी बातों को समेटना चाहूंगा। कहा के लोगों हुजूर ने क्या फरमाया, कहा के लोगों मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे। कहा सुनना चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे। कहा मदीने वाले मुस्तफा ऐसे होंगे, शरणय ग्रूनि मगा सुख सागर अत्याचार मागा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। ना शिराय में प्रम बैना शब, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं